हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेक्स एक्सप्लोर। तो आज हम बात करने वाले हैं नेल्सन मंडेला के बारे में। ये एक दिलचस्प मौजू है, तो लेट्स गो। नेल्सन मंडेला उम्मीद और आज़ादी की मीरास। नेल्सन मंडेला मजबूत मज़ाहिमत और मुसालियत का परचम बन गए। बेशतरी अशरे की तारीख के अहम तरीन शख्सियत में से एक रहे हैं। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के छोटे से गांव अम्बिज़ा में हुआ था। मंडेला का ज़िंदगी का सफ़र इंसाफ, नस्ली अलहदगी और इंसाफ के खिलाफ बदलती तरफ मिलने वाली मज़लूमी तौर की लड़ाई की बहादुरी को ज़ाहिर करने वाला बन गया। मंडेला की शुरुआती ज़िंदगी एपार्थाइड की सख्त हकीकतों से मुतासिर थी, जो साउथ अफ्रीका हुकूमत की तरफ से लगाई जाने वाली नस्ली अलहदगी और इम्तियाज़ के निज़ाम की पाबंदी थी। उनके तजुर्बात ने इंसाफ की जानिब और इंसाफ की तलाश में उनके जज्बात को जला दिया। उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन लिया, जो एपार्थाइड को ख़त्म करने की मसरूफियत पर मुश्तमिल एक सियासी तंजीम थी, और इंसाफ की लड़ाई का हिस्सा बन गए। 1964 ईस्वी में मंडेला को एपार्थाइड के खिलाफ इंसाफ की फ़ाइलतों में शामिल होने पर उम्र भर की कैद सजा दी गई। 27 साल तक उन्होंने रोबन आइलैंड और दूसरी जेलों के सख्त मुश्किलात का सामना किया। अलबत्ता जेल के पीछे भी वो अपने अदलिये के लिए पाबंदी में कायम रहे। उनकी इज़्ज़तदारी ज़रूरत वक्त पर एक आलमी मुजाहरा बन गई। मूवमेंट का तारीखी मोड़ 1990 में आया, जब सदर FWD क्लर्क ने मंडेला को रिहाई देने का ऐलान किया, जिसने एपार्थाइड ख़त्म करने की मुज़ाकरात की तरफ रुख दिया। मंडेला की इस मामूली दौरानिया में अदल, बराबरी और गैर जारहाना अमल की पैरवी की। उन्होंने इंसाफ और तहज़्ज़ुब के बजाय अमन का रास्ता मुंतखब किया, और वो एक कोस कज़ह कौम के लिए साउथ अफ्रीका को वसूल करने की तजावीज़ देते रहे, जहां सब साउथ अफ्रीकी रंग के बनावट के बगैर मिलजुल कर सकते थे। 1994 में मंडेला का ख्वाब हकीकत बन गया, जब उन्होंने पहली बार मुल्क के तहत सच्ची जमहूरी इंतखाबात में एक काले सदर के तौर पर मुंतखब हुए। उनके सदरात की खुसूसियत ये थी कि एपार्थाइड के गहरे ज़ख्मों को भरने के लिए उनके मुसाहलत करने की पाबंदी थी।